हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि लोग आपकी क्या चर्चा कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं आपके बारे में। वो देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। और आज की रीडिंग में हल्का सा एक निगेटिव इफेक्ट आ रहा है कि हो सकता है निगेटिव गॉसिप्स भी आए। मतलब इस रीडिंग में चर्चा की बात कर रहे हैं लेकिन गॉसिप्स भी आ सकते हैं एक तरह। ओके, तो वो भी देखेंगे आज की ही रीडिंग में। ओके, तो कलेक्टिव रीडिंग होती है, सबके लिए होती है। आप देख सकते हैं, टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखने वाले क्या चर्चा हो रही है आपके बारे में। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ सबसे पहले कि आपके बारे में ये चर्चा हो रही है व्यूअर्स, चाहे आप मेन हो चाहे वुमेन, कि बहुत सारे डिसीजंस आपने खुद से यहाँ पे ले रहे हैं। अपने लाइफ के आप काफ़ी डिसीजन खुद से ले रहे हैं, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स को देखकर लग रहा है कि जैसे कि लाइफ में अगर कुछ भी आपको चूज़ करना है, कुछ भी आपके चॉइसेस हैं, तो उसके सारे डिसीजंस आप लेते हैं, कोई और नहीं लेता है आपके डिसीजन। सबसे पहली बात ये हो गई। यानी कि वो जो विमेन है वहाँ पे, और वहाँ पे जो एक पंछी उनके हाथ पे बैठा हुआ है, आप कार्ड कार्ड में देख सकते हैं। वहाँ पे पहला कार्ड ही है 9 ऑफ पेंटिकल्स का। तो वहाँ पे वो पंछी जैसे उनके हाथों पे बैठा हुआ है, तो वो जैसे लग रहा है कि उनकी मर्जी है, उस फीमेल जो वहाँ पे है उनकी मर्जी है कि वो पंछी उनके हाथों पे बैठा हुआ है। अगर उनकी मर्जी मर्जी ही नहीं होती, ठीक है, उनकी मर्जी ही नहीं होती, तो वो पंछी को हटा सकती थी वहाँ से, ठीक है, अपने हाथों से हटा सकती है कि जाओ यहाँ से, ठीक है। लेकिन वो नहीं है यहाँ पे। वो इमेज को देखकर ये लग रहा है कि ये उनकी मर्जी है कि वो पंछी उनके हाथों पे बैठा हुआ है। और कितना खूबसूरत इमेज निकल के आया है, वो जो कार्ड है वो निकल के आया है, ठीक है। तो वो क्यों आया है? क्योंकि उन्होंने किसी को पनाह दी है, उन्होंने किसी को एक आज़ादी दी है, उन्होंने बांध के नहीं रखा है, ठीक है। उन्होंने बांध के नहीं रखा उस पंछी को, बस बोला है कि हाँ मेरे हाथ पे यू कैन जस्ट रिलैक्स, आप रिलैक्स कर लो मेरे हाथ पे। उस पंछी को कहा है, यानी किसी इंसान के नज़र से भी हम इस कार्ड को देख सकते हैं, ठीक है। कि पनाह दी है और कहा है कि मेरे हाथों पे बैठ सकते हैं। ना पंछी को कोई डर है, ना इनको कोई डर है। उस कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे दोनों को ही डर नहीं है, लेकिन दोनों बैठे हैं। दोनों कितने डिफरेंट है, एक बहुत बड़ी सी है वो फीमेल, और वो छोटा सा पंछी, जबकि उसको डरना चाहिए लेकिन वो डर नहीं रहा है, चुपचाप आके बैठ गया है। और उस फीमेल को भी मतलब एक होना चाहिए कि ये पंछी मेरे हाथ पे कैसे बैठ गया, ये पसंद नहीं है, हटाओ इसको, ठीक है। वो हटा सकती थी, वो पेशेंस नहीं रहता, लेकिन फिर भी डिफरेंसेस के बाद भी वो दोनों के बीच में यहाँ पे एक वो दिख रही है मुझे, कंपैटिबिलिटी दिख रही है। तो वो एक चीज़ यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि जो आपके चॉइसेस रहते हैं, जिसको आप चुनते हैं, जो काम आप चुनते हैं, जो इंसान आप चुनते हैं, काम आप चुनते हैं, तो उसमें आपके इंडिपेंडेंट चॉइस रहते हैं। आपको कपड़े कैसे पहनने, आपके चॉइस है। 9 ऑफ पेंटिकल में जैसे पहने, उसने बहुत कंफर्टेबल कपड़े पहने, सुंदर भी लग रहे हैं, ठीक है, सुंदर भी लग रहा है, ऊपर से बहुत कंफर्टेबल लग रहा है देखने में। इसका मतलब सुंदर भी है, कंफर्टेबल भी है। ऐसे कपड़े आप खरीदोगे। तो आपके चॉइसेस, जैसे कि मान लीजिए आप कोई कपड़े ही खरीद रहे हैं अपने लिए, चाहे आप मेन हो चाहे विमेन हो, आप अपने लिए कुछ भी खरीदने जा रहे हैं कपड़े वगैरह, तो वो कंफर्टेबल लोगे, आप अपने हिसाब से ही लोगे, और अपने हिसाब से लेना भी चाहिए। जो आप लेते हो वो उसमें आपके चॉइस रहते हैं, और आप किसी से पूछने नहीं जाते, किसी फ्रेंड से, फैमिली से, कि आपको क्या लेना चाहिए, आपको क्या नहीं लेना चाहिए। मान लीजिए आप एक रिंग ले रहे हैं, ठीक है, एक अंगूठी कोई सी भी ले रहे हैं, ज़रूरी नहीं आप कोई सी भी लें, या फिर आप ईयररिंग ले रहे हैं, या फिर आप एक हैट खरीदने जा रहे हैं, आप मेन हैं, हैट खरीदने जा रहे हैं, शर्ट खरीदने जा रहे हैं, उस हिसाब से लीजिएगा। आप कोई भी सामान खरीदने जा रहे हैं, लेकिन उसमें आप किसी के चॉइसेस को नहीं पूछेंगे, ठीक है। आप नहीं पूछेंगे सामने वाले इंसान से कि ये चीज़ें मेरे ऊपर अच्छी लग रही हैं कि नहीं लग रही हैं, मेरे को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, मेरे को इस करियर में आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, मुझे ये पर्टिकुलर कोर्स जो अवेलेबल है, 3 महीने का कोर्स है, 3 साल का कोर्स है, वट एवर, या 4 साल का कोर्स है, इट डज़न्ट रियली मैटर, 6 महीने का कोर्स है, कोई भी कोर्स हो सकता है, वो मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आपने सोच लिया वो कोर्स आपको करना है, तो फिर आप उस कोर्स को करोगे कंप्लीट, ठीक है। तो आप वो इंसान मुझे यहाँ पे दिख रहे हो जो अपने डिसीजंस को इंडिपेंडेंटली लेता है, लेती है, और किसी से पूछने नहीं जाता कि ये मुझे करना है कि नहीं करना है, क्योंकि आपको वो करना ही है ना। आपके दिमाग में आया है वो चीज़, आपने सोच विचार अपने दिमाग में ही कर लिया है कि हाँ ये मुझे करना है, क्यों करना है, इसके क्या कंसिक्वेंसेस होंगे, करूँगी, करूँगा तो वो सब सोचने के बाद ही आपने फैसला लिया। कोई भी इंसान बिना सोचे समझे
फ़ैसला नहीं लेता। लोग कहते हैं ना उसने बिना सोचे समझे फ़ैसला ले लिया, नहीं उसने एक पॉइंट तो नोटिस किया होगा ना, किसी इंसान को पसंद करना है, रिलेशनशिप में आना है उसके साथ, तो एक इंसान कम से कम कुछ तो देखा होगा, भले ही ऊपरी सुंदरता ही देख लिया होगा, लेकिन एक चीज़ तो देखा होगा ना जिसके कारण उसने वो डिसीज़न लिया, या पर्सनैलिटी देख ली होगी, कुछ तो देखा होगा। तभी तो मतलब बिना सोचे तो कोई इंसान कोई काम कर ही नहीं सकता। आप 1 सेकंड के लिए ही सोचोगे चलो किसी काम के लिए, लेकिन आप सोचोगे तो, एक तो दिमाग लगाओगे ना, बिना सोचे तो नहीं करता है ना कोई इंसान। उसको कुछ दिखता है, उसको कुछ लगता है तभी वो उस काम को करने जाता है, ठीक है? आपको लग रहा है कि मान लीजिए कोई पेट है, एकदम ट्रैफ़िक वाली जगह है, वहाँ पे कार्स जा रही हैं और आपको लग रहा है कि उस पेट को बचाना चाहिए, तो आप तुरंत, आपके दिमाग में कुछ तो थॉट आया होगा ना, तब ना आप उस पेट को बचाने गए बीच से। कि किसी कार के नीचे नहीं आया तो उसको साइड कर दिया आपने उस पेट को, ठीक है? या आपने किसी की मदद कर दी, ठीक है? किसी बहुत ओल्ड लेडी को आपने रोड क्रॉस करवा दिया, क्योंकि उसमें आपको सोचना नहीं पड़ा, आपने किया ये सब, ठीक है? आपको कोई करियर या कोर्स करना था तो आपने चुपचाप एडमिशन ले लिया वहाँ पे। आपने किसी से पूछा नहीं मैं ये कोर्स करूँ कि नहीं करूँ, जैसे कि आप 50 लोगों से पूछोगे 50 चीज़ें बोलेंगे, तो उससे अच्छा आपने किसी से पूछा नहीं। इंडिपेंडेंट चॉइसेस इसको कहते हैं, ठीक है? तो वो मैं यहाँ पे नोटिस कर पा रही हूँ सबसे पहले, कि आपके जो चॉइसेस होते हैं वो काफ़ी इंडिपेंडेंट होते हैं। आप किसी से पूछने नहीं जाते कि ये चूज़ मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या सही रहेगा, क्या गलत रहेगा, क्योंकि आपने पहले ही आपके अंदर वो ना हार्मोनी, हाँ, वो बनी हुई है, वो शांति, वो पीस, वो ठहराव, वो क्या कहते हैं सुलझापन, वो आपके अंदर में पहले से बना हुआ है व्यूअर्स। तो इसीलिए उसी अकॉर्डिंग आप डिसीजन लेते हो, इंडिपेंडेंट चॉइसेस हैं, वही चर्चा हो रही है आपके बारे में कि लोग इस बात पे दुखी हैं। यस, उनको बहुत गुस्सा आ रहा है, उनको जलन हो रही है, वो गॉसिप कर रहे हैं आपके बारे में कि ये इंसान अपने लाइफ के चॉइसेस खुद से कैसे ले सकते हैं। ओके, खुद से आप कैसे चॉइसेस ले सकते हैं अपने लाइफ को लेकर, तो वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं कि आप इंडिपेंडेंटली कैसे चूज़ कर सकते हैं अपने लाइफ का पाथ, अपने लाइफ के गोल्स, वो सारी चीज़ें ये कार्ड्स बता रहे हैं कि कैसे चूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है? कैसे आप चीज़ों को खुद से चूज़ कर सकते हैं। जैसे होता है ना, आपने किसी से सलाह नहीं ली कि आपको ये पर्टिकुलर कोर्स करना है। आपने किसी से पूछा नहीं कि आपको घूमने जाना है तो कहाँ जाना है, या फिर आपको ये काम करना है तो क्यों करना है। आपने किसी से एडवाइस नहीं ली है। आपने खुद उसके ऊपर कहीं से पढ़ा, सुना या जो भी किया, खुद से एफर्ट्स लगा के खुद ही डिसाइड कर लिया है, इसीलिए लोगों को जलन हो रही है आपसे। 3 ऑफ सॉर्ड्स निकला था तब वो और भी ज़्यादा कन्फर्म हो गया था, जब मैं ये चीज़ें सोच रही थी वो कार्ड निकला, तो फिर मुझे वो चीज़ें और भी ज़्यादा कन्फर्म हो गई कि हाँ, यहाँ पे चीज़ें लोग काफ़ी जल रहे हैं आपसे, क्योंकि आप इंडिपेंडेंटली चॉइस लेते हो, आप पूछते नहीं हो किसी से, अगर आपको कुछ करना है तो आप कर लेते हो। तो वो सारी चीज़ें आपकी क्वालिटीज़ हैं जिसके कारण लोग काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं, उनको पसंद नहीं आ रहा कि आप उनको वैल्यू नहीं दे रहे, क्योंकि आप किसी से पूछोगे ना तो उसकी वैल्यू हो जाएगी। जैसे कि आप गए किसी से पूछने, अपने पेरेंट्स से ही पूछने गए, ठीक है? या अपने पेरेंट्स तो बहुत क्लोज़ के हो गए, मान लीजिए आप किसी से भी पूछने गए, मान लीजिए सिबलिंग्स, फ्रेंड्स, सिबलिंग्स भी क्लोज़ हो गए, लेकिन चलिए क्लोज़ वालों से भी आप पूछ रहे हो, तो क्यों पूछ रहे हो? जब करना आपको है, आपकी ज़िंदगी, आप अकेले आए हो, अकेले जाओगे, ये तो आपने सुना होगा, ठीक है? तो आप किसी से भी पूछ रहे हो, फ्रेंड से या किसी से भी, कोई भी एक इंसान ले लेते हैं, तो आप उससे पूछ रहे हो, हर चीज़ आप उसी से पूछने जा रहे हो, मैं ये करूँ क्या? मैं ये करूँ क्या? मैं ये काम में चली जाऊँ क्या? मैं उधर चली जाऊँ क्या? तो फिर ना वो इंसान आपकी लाइफ़ को कंट्रोल करने लग जाता है, चाहे वो आपके पेरेंट्स ही क्यों ना हो, चाहे वो आपके फ्रेंड्स ही क्यों ना हो, वो सिबलिंग्स ही क्यों ना हो, कोई भी इंसान हो, रिलेटिव्स ही क्यों ना हो। ठीक है, वो धीरे-धीरे कंट्रोल वो बैठता है आपके लाइफ़ के ऊपर, क्योंकि आप पूछ रहे हो ना हर चीज़ के लिए, तो वो इंसान यही सोचता है कि अरे! ये तो ये काम करेगा ना तो मेरे से पूछेगा ही, क्योंकि हमेशा पूछता है, पूछती है, तो इस बार भी पूछेगा, पूछेगी। तो जिस दिन आप नहीं पूछोगे, किसी मान लीजिए आपको ऐसे कोई काम करना है और आप नहीं पूछोगे उस इंसान से, तो उस इंसान को कैसा लगेगा? बहुत ख़राब लगेगा। उसको गुस्सा आएगा कि मेरे से तो पूछा नहीं, जलन होगी, मेरे से पूछा नहीं, ये नहीं किया, ये सही नहीं कर रहा है, वो सही नहीं कर रहा है। चीज़ें जब दूसरे इंसान के अकॉर्डिंग नहीं जाती है ना आपकी लाइफ़ में, तो फिर वो क्रिटिसाइज़ करते हैं। जब उनके अकॉर्डिंग चीज़ें चल रही होती है ना, जैसे कि कोई और इंसान है, वो आपकी लाइफ़ को देख रहा है, आपके चॉइसेस को देख रहा है। लेकिन अगर आपके लाइफ़ के चॉइसेस बहुत हट के हैं, बहुत अलग हैं, तो फिर उस इंसान को वो चीज़ें पसंद नहीं आएगी, क्योंकि उसको लगेगा ना कि मेरे अकॉर्डिंग चॉइसेस नहीं ये इंसान कर रहा है, तो ये चॉइसेस गलत ही होंगे, सही नहीं होंगे, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है ना आपकी लाइफ़ में चीज़ें। और आप पूछने भी तो नहीं गए ना, बहुत चीज़ें आप
पूछने नहीं गए, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया, आप पूछने नहीं गए हैं वो चीज़ों को। तो जब उनके अकॉर्डिंग, ये पर्टिकुलर इंसान हो सकते हैं, एक से ज़्यादा इंसान भी हो सकते हैं, उनके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हो रही है, तो फिर वो सोचते हैं कि जैसे कि ये तो सही नहीं है, ये चॉइसेस अच्छे नहीं हैं करियर के, लव लाइफ के, इसके उसके, बहुत सारी चीज़ें हैं क्योंकि उनके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं चल रही हैं, इसीलिए वो सही नहीं है। लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं जो आपके अकॉर्डिंग ना चले वो तो सही नहीं हो, क्योंकि सबका नज़रिया तो अलग है ना। तो इसीलिए आपका नज़रिया व्यूअर्स अलग है और आप हट के काम करने वाले इंसान हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स कभी भी वो कार्ड यही बताता है हमेशा कि हट के ही कोई काम करता है इंसान, इंडिपेंडेंटली काम करता है इंसान। तो वो मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कार्ड से। तो इसीलिए लोग आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देख रहे हैं और जेलस भी फील कर रहे हैं, चर्चा भी कर रहे हैं कि आप कैसे चॉइसेस ले रहे हो, उनसे पूछ नहीं रहे हो या उनको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो या उनको कोई बातें नहीं बता रहे हो, कुछ क्रिएटिव काम शुरू कर रहे हो या कोई भी काम शुरू कर रहे हो, प्रमोशन मिला है अगर जॉब में हो तो, या जॉब मिली है आपको नई नई, या फिर आपकी नए रिलेशनशिप में आप एंटर हुए तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन आप नहीं दे रहे हो। इन्फॉर्मेशन कट, पता नहीं अचानक से ऐसे सुनाई दिया मुझे इन्फॉर्मेशन कटिंग, मुझे इन्फॉर्मेशन कटिंग सुनाई दिया, लेकिन वो बहुत अजीब से वर्ड्स आते हैं, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्स ऐसे ही बताते हैं मुझे, मैसेजेस देते हैं, रीडिंग करती हूँ तो इसका मतलब ना आपको पहले व्यूअर्स आपकी एनर्जी मिल रही है, मुझे पिक हो रही है। पहले आप कैसे चलते थे मैं बता रही हूँ, आप थोड़ा बहुत बात करते थे सबसे, इन्फॉर्मेशन भी देते थे, लोगों को कुछ कुछ बताते थे, फिर शांत हो जाते थे, फिर एक पॉज आ जाता था बीच में, ठीक है। फिर कुछ बताते थे, फिर पॉज आ जाता था, फिर बताते थे, फिर पॉज आ जाता था, फिर बताते थे। तो पहले ये चल रहा था, लेकिन बातें तो फिर भी लोगों को पता चल रही है ना, क्योंकि आप पॉज में बता रहे हो, नहीं तो आप ही के फैमिली के कोई किसी और को बता रहे हैं, ठीक है। या आपके बारे में आप ही के जान पहचान, अगर आप मैरिड हैं तो आपके स्पाउस बता रहे हैं, नहीं तो आपकी फैमिली बता रही है आपके बारे में कि आप क्या कर रहे हो, व्हाट इज़ गोइंग ऑन, आपके लाइफ में क्या चल रहा है। तो वो सारी चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं से लोगों को खबर मिल ही जाती है, ठीक है। आप कितना भी छुपाओगे मिल जाएगी, जो मेजर खबरें होंगी, ठीक है। तो वही बातें हैं, लेकिन अभी यूनिवर्स आपको भेजने वाले हैं एक राइड पे, ठीक है। उसके बारे में बता रही हूँ। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो मुझे बता रहा है कि इन्फॉर्मेशन बहुत एक कट हो रही है यहाँ पे। आपका कम्युनिकेशन अभी जब रीडिंग को देख रहे हो इसके बाद 1 महीने, 1-2 महीने तक कम्युनिकेशन ब्लॉक करेगा यूनिवर्स, ठीक है। या आप ही करोगे, ऑफ कोर्स यूनिवर्स तो गाइड कर रहे हैं आपको, लेकिन कम्युनिकेशन आपका ब्लॉक रहेगा यहाँ पे, यानी आप बात नहीं बाहर करोगे। एक चीज़ जो किसी चीज़ के अंदर है ना, वो अंदर ही रहेगी, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप जिनमें भी बिलीव करते हैं अपने गॉड में, यूनिवर्स में, तो उनको आप शेयर कर लोगे, लेकिन आप इंसान से शेयर नहीं करोगे। बहुत कट जाओगे आप इंसान से कुछ महीनों के लिए, स्पेशली 1 मंथ के लिए। 1 मंथ के लिए आप अपने आप को ना यहाँ पे दोबारा से क्या कहते हैं, दोबारा से आपकी एक न्यू लाइफ स्टार्ट हो रही है व्यूअर्स। ये जो मंथ आने वाला है, अभी तो दिसंबर है जब मैं रीडिंग कर रही हूँ, 2025, हो सकता है दिसंबर जनवरी में आप बहुत कम बात करें लोगों से, ठीक है। आप जब भी वीडियो देख रहे हैं तब से होगा, तो हो सकता है अभी के हिसाब से बताऊँ तो दिसंबर जनवरी में आप बहुत कम्युनिकेशन को बहुत कम रखें। आप अपने कोजी से स्पेस में ज़्यादा टाइम बिताएं, या जो जहाँ पे आपको पसंद है। कोई आपका एक स्पॉट हो सकता है आप ही के घर में जहाँ आप बैठना पसंद करते हैं, जैसे कि बहुत लोग को पसंद है कि वो टेरेस पे बैठे, बहुत लोग को पसंद है कि वो नीचे कहीं पे वॉक करे, बहुत लोग को पसंद है कि वो मतलब बालकोनी एरिया में बैठे, या कहीं भी बैठे, या अपने रूम में बैठे इधर उधर, कोई कोजी स्पेस है, या फिर अपने काम करते हो वो ही वही आपका कोजी स्पेस है तो वहाँ बैठे कहीं भी, लेकिन एक होगा आपका एक सॉफ्ट कॉर्नर कहीं ना कहीं आपके घर में, मुझे दिख रहा है, या आप जहाँ भी रहते हो या जाना पसंद करते हो, ठीक है। दिसंबर 2 मंथ्स मैंने बताया है, दिसंबर और जनवरी में कम्युनिकेशन ब्लॉक कर रहा है यूनिवर्स आपका लोगों के साथ। आपका बहुत कम कम्युनिकेशन रहेगा, बातचीत बहुत कम रहेगी लोगों के साथ। लोगों को लिटरली पता नहीं चलेगा व्हाट इज़ गोइंग ऑन, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। वो चीज़ें ब्लॉक कर रहा है यूनिवर्स, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कुछ चीज़ें ब्लॉक हो ही जाए तो अच्छा है। और यहाँ पे आपके लिए वो प्लस पॉइंट है। हो सकता है ब्रेक ले रहे हो, और ये जब ब्रेक लोगे ना, आपको एक्चुअली में काफ़ी अच्छा लगेगा, बहुत शांति महसूस होगी आपको जब आप ये ब्रेक लोगे तो, ओके।
ये ब्रेक आपको हेल्प करेगा, दोबारा से ज़िंदा करेगा आपको, ठीक है? दोबारा से आपके अंदर एनर्जी आएगी, दोबारा से आपको ज़िंदा किया जाएगा यहाँ पे। नई लाइफ़ दी जाएगी आपको, आपको बहुत नई एनर्जी फ़ील होगी, क्योंकि एक समय के लिए जब आप कम्युनिकेशन कट करते हो लोगों के साथ, तो एक नई एनर्जी आती है, एक नई ताज़गी आती है। वही ताज़गी मैं आपकी लाइफ़ में देख पा रही हूँ यहाँ इस वक़्त पे। वही आ रही है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है? जो कि बहुत अच्छी बात है, और उसके बारे में चर्चा भी हो रही है कि आप उनको भाव नहीं दे रहे, आपके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है। अभी तक लोग परेशान थे, ठीक है? आपके कार्ड्स को देखकर लग रहा है ओवरऑल। लेकिन अब लोग पूरी तरह से ब्लैंक हो जाएँगे, उनको समझ में नहीं आ रहेगा, गए तो गए कहाँ आप, ठीक है? क्योंकि ये लाइन मेरे दिमाग में आई, गए तो गए कहाँ? तो अब गए तो गए कहाँ, ठीक है? तो कहाँ गए आप? कुछ मिल रहा था पहले तो, ब्रेक करके मिल तो रहा था, कुछ टूट-टूट के ही इन्फॉर्मेशन मिल रहा था, मिल तो रहा था। अभी आप कहाँ गए? वेयर आर यू? कहाँ गए आप? तो वो पूछ रहे हैं सवाल, वो सवाल पूछ रहे हैं लोग कि कहाँ गए आप? ठीक है? कहाँ गए? इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं मिल रही है आपके बारे में? बहुत ऐसी चीज़ें हैं। तो वो सब यहाँ पे बातचीत हो रही है, वो सब बातें हो रही हैं यहाँ पे कि आप गए कहाँ या क्या कर रहे हो? ये सारी चीज़ें। क्योंकि आपके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। ठीक है, आप अपने चॉइसेस खुद से ले रहे थे, लेकिन अभी आप हर्मिट मोड में चले गए, और हर्मिट का कार्ड भी है, वॉव! तो यहाँ पे आप एकदम हर्मिट मोड में चले गए हो, जहाँ पे एकदम आपने कम्युनिकेशन को बंद किया हुआ है, और कम्युनिकेशन को ना अपने तरफ से बंद किया हुआ है। लोगों के ऊपर नज़र कौन रख रहा है? व्यूअर्स, आप रख रहे हो। वेरी गुड। ओके। सो यस, आप लोगों के ऊपर नज़र रख रहे हो। तो चर्चा यही हो रही है कि गए कहाँ, कहाँ नहीं गए, और आपकी लाइफ में क्या-क्या हो रहा है वो मैं बता रही हूँ इस रीडिंग में, करंट एनर्जीज़ बता रही हूँ। जो आता है मैं बता देती हूँ। तो यहाँ पे लोग चर्चा करेंगे कि कहाँ गई, कहाँ गया, जो भी आप हैं। और क्या है फाइनेंसेस की हालत आपकी, फाइनेंशियली क्या है, आपके करियर में क्या हो रहा है। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आप उतना गौर नहीं कर रहे हो। अच्छा, एक और मैसेज आया है, पता नहीं किसके लिए आया है। जो लोग काम करते हैं ऑफ़िस वग़ैरह में या स्टूडेंट वग़ैरह, उनके लिए मैसेज आया है कि अगर कोई काम कोई दे रहा है एक्स्ट्रा ना, तो आप उसको बोल दोगे तुम ही हैंडल कर लो, ठीक है? तुम ही हैंडल कर लो इस चीज़ को, मेरे से नहीं हो रहा है। या आप किसी को कुछ बोलोगे कि तुम ही हैंडल कर लो, लेकिन वो ना आपकी समझदारी दिखाएगी। अगर तुम्हें इतना अच्छा आता है तो तुम ही हैंडल कर लो, ठीक है? शायद आप ऐसे किसी को कमेंट दे दें व्यूअर्स, या तुम्हें आता है तो तुम ही हैंडल कर लो अच्छे से, ठीक है? तो ये एक कमेंट हो गया जो आपकी तरफ से आ रहा है, ठीक है? लेकिन ये बहुत पोलाइटली आ रहा है, मैं जितना बोल रही हूँ जैसे ना, इससे भी ज़्यादा पोलाइटली आप कह रहे हो उस इंसान को, तो उस इंसान को बुरा भी नहीं लगेगा, लेकिन और काम भी कर दे। लेकिन या ना करे, ठीक है, ना करे, लेकिन जो भी करे, लेकिन आप किसी को बोल रहे हो बहुत समझदारी से, लॉजिक से, कि अगर तुम्हें आता है तो तुम ही कर लो, या तुम अगर सोच रहे हो कि तुम बहुत अच्छे दिख रहे हो, दिख रही हो, तो ठीक है, तुम ही चले जाओ वहाँ पे। या तुम्हें लगता है कि तुम इसमें स्टडीज़ में मेरी हेल्प ज़्यादा अच्छे से कर सकती हो, या मेरे से ज़्यादा जानते हो, तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं, उसमें आप अपना मतलब कर सकते हैं, जो भी कंट्रीब्यूशन करना है कर सकते हैं वहाँ पे। अगर तुम जानते हो तो ठीक है, कोई बात नहीं। आप ये भी नहीं कि फालतू का उस इंसान की तारीफ़ करने जा रहे हो। मेरा कहने का मतलब है, मान लीजिए आप स्टूडेंट भी हैं, कोई इंसान ज़्यादा अपने आप को दिखा रहा है कि वो स्मार्ट है, तो बोले तुम स्मार्ट हो, तुम डील कर लो, तो स्मार्ट तो तुम हो, तो यू कैन डील, तो अपने से डील कर लीजिए। या आप कुछ ऐसा कमेंट कर रहे हैं, इसी टाइप का कमेंट, या फिर फैमिली में है, फैमिली फ्रेंड्स के बीच में है, तो आप ये कह सकते हैं कि ठीक है, तुम हैंडल कर लो, या तुम अपना देख लो। कोई रिलेशनशिप एडवाइस के लिए आएगा तो फिर आप कहोगे तुम अपना देख लो, ठीक है? कोई करियर एडवाइस के लिए आएगा, ठीक है, तुम अपना सोच के समझ के जैसा होगा अपना हैंडल कर लो। किसी की फैमिली में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, आपसे सजेशन के लिए आ रहे हैं, ठीक है, आप अपना देख लीजिए क्या कर सकते हैं इस सिचुएशन में, आपको जो ठीक लगे आप करिए। यानी कोई एडवाइस व्यूअर्स नहीं दे रहे हो, ठीक है, सबसे बड़ी बात। और वो इंसान चाहता है ना कि आप दो, फिर आप भी फंसो उसमें, तो वो सब आप कर नहीं रहे हो, ठीक है? आप बहुत ऐसे बन गए हो, तो आप हैंडल करो, आप ऐसे कर रहे हो। सबके लिए आप वो लेके तो नहीं चल सकते ना, एक टॉर्च लेके आप सबके लिए नहीं चल सकते, आप उनको राह नहीं दिखा सकते, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो वही आप कर रहे हो, तो ये आपका चेंज एटीट्यूड दिखाता है, ये कार्ड्स जो बता रहे हैं।
वो आपका बदला हुआ बिहेवियर दिखा रहा है, आपका चेंज एटीट्यूड जिसको कहते हैं दिखा रहा है। तो फिर इससे लोग बड़े परेशान हैं, उनको बहुत डर लग रहा है अब कि इतना चेंजेस कैसे हो गया, इतना कॉन्फिडेंस, इतना सेल्फ रिस्पेक्ट, इतना ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, तो अब आपने टॉर्च दिखाना बंद कर दिया है, आपने रास्ता रोशनी दिखाना बंद कर दिया है लोगों को। आप बोल रहे हो अपने से हैंडल कर लीजिए, आप देख लीजिए क्या सही है, बहुत प्रैक्टिकली आप ऐसे नो भी, इसको कहते हैं नो बोलना, लेकिन हल्का सा जैसे बहुत ऐसे नो बोलना, एक एक सेंटेंस में नो बोलना कि तुम हैंडल कर लो या आप देख लीजिए। या कोई किसी की बुराई कर रहा है आपके सामने तो आप उस पे कमेंट नहीं करेंगे, आप बोलेंगे मुझे नहीं सुनना है, या आप निकल जाओगे। तो वो सारी चीज़ें हैं। या फिर आपको कोई हेल्प नहीं कर रहा है किसी चीज़ में, आपको मान लीजिए हेल्प चाहिए और आपको कहीं से हेल्प नहीं मिल रही, तो आप कहेंगे ठीक है मैं देख लूँगी। या मैं नहीं कर सकता, मैं आपसे कोई लेने आ रहा है तो आप बोलोगे मैं अभी बिज़ी हूँ। जो भी है, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी अर्निंग हैं या फिर आप अच्छे फैमिली से हैं, फाइनेंसेस का यहाँ पे आ रहा है कि आपके फाइनेंसेस कितने हैं, लोग जानना चाहते हैं। क्या फाइनेंशियल स्टेटस है आपका? ठीक है, बेसिकली या करियर में आप कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, स्टडीज़ स्टूडेंट हैं कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं, कितना नॉलेज है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, ये कितना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सब जानना है। ठीक है। और अगर आप और मतलब मेरे चैनल पे तो हर एज के आते हैं, और अगर आप कुछ परचेज़ करने का सोच रहे हैं, बहुत बड़े-बड़े परचेज़ेज़, आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रही हूँ। जैसे कि आप हाउस लेने का सोच रहे हो या कुछ बहुत बड़ा लेने का सोच रहे हो, तो उस पे भी निगाहें हैं लोगों की, इसकी भी चर्चा हो रही है। अगर आपने ऑलरेडी ले लिया है और आप उस एज में हैं जब आप लेने लायक हैं ये सारी चीज़ें, जब आप स्टेबल हैं, ठीक है? तो वो सब आप कुछ ले रहे हो या छोटी चीज़ें भी ले रहे हो। मतलब यहाँ ना मुझे नाइट ऑफ पेंटिकल्स में उसके हाथ में कुछ दिख रहा है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में उसके हाथ में कुछ दिख रहा है, सबके हाथ में कुछ ना कुछ मुझे दिख रहा है। तो आपके हाथ में बेसिकली है क्या, बता दूँ? ठीक है? वो बातें हो रही है कि क्या है उसके हाथ में, क्या है उसके पास। तो वो सारी बातें हो रही कि कितना है, क्या है उसके पास, क्या कर रहे हैं, क्या-क्या-क्या, वो सवाल ज़्यादा है यहाँ पे। आपस में बात कर रहे हैं, आपस में ही कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें बातें कर रहे हैं वो, ओके? सो यहीं तक रखती हूँ आपकी रीडिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।